हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जो आज की क्लास जो है एपिलेप्सी की जो है सेकेंड क्लास होगी। और उसमें हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, फेजेस ऑफ सीजर्स, कॉजेस, टाइप्स ऑफ सीजर, देन लाइफ थ्रेटनिंग emergencies in epilepsy, mental and cognitive complications, और SUDP यानी सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। चलो पहले देखेंगे सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी बेसिकली जो है पेशेंट में हमको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने मिलता है, वीकनेस रहती है, पेशेंट्स में एंजाइटी रहती है, स्टेरिंग रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्किंग ऑफ मसल्स देखने देखने मिलता है, और कंफ्यूज्ड स्पीच रहता है। बेसिकली पेशेंट जो है ड्राउजी भी रहता है जो फिट्स आने के बाद, सीज़र आने के बाद। देन नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ सीजर्स, उसमें बेसिकली हमने कल की क्लास में भी देखा है। ऑरा स्टेज है, टॉनिक स्टेज है, क्लोनिक स्टेज है, पोस्ट एक्टल स्टेज है। तो नेक्स्ट उसमें देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स ऑफ सीजर्स में जो है फर्स्ट टोनिक फेज में क्या होता है, एपिलेप्टिक क्राई देखने को मिलता है। पेशेंट्स जो है पेशेंट में साइनोसिस देखने मिलता है, इनकॉन्टिनेंस देखने मिलता है, यूरिन एंड फीसेस का इनकॉन्टिनेंस रहता है। देन जनरलाइज्ड स्टिफनिंग ऑफ बॉडी एंड लिम्स रहता है। एंड नेक्स्ट क्लोनिक फेज में जो है बेसिकली मूवमेंट्स ऑफ लिम्स एंड बॉडी, जर्की मूवमेंट्स देखने मिलता है, जो साइनोसिस भी इसमें देखने मिलता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज भी देखने मिलता है। फोर्थ सलाइवा यानी एक फोम, वाइटिश फोम कम्स फ्रॉम द माउथ। देन इसमें भी जो है क्लोनिक फेज में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस देखने मिलता है। पोस्ट इरेक्टल यानी एग्जॉस्ट यानी पेशेंट फील करता है कि वो बर्नआउट फील होता है उसको। एंड पेशेंट जो है अनरिस्पॉन्सिव रहता है। और इसमें चांसेस रहते हैं ड्राउनिंग ऑफ सलाइवा, यानी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा की वजह से जो है पेशेंट सलाइवा को जो है ड्राउन कर सकता है, यानी स्वेलोएशन हो सकता है उसमें। एंड लिम्स एंड बॉडी लिम्प हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीजर में बेसिकली जो है टू मेन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट जो है फोकल फोकल को बोलते हैं पार्शियल भी। तो इसमें जो है स्टार्ट्स इन अ वन ब्रेन एरिया में कॉज ट्विस्टिंग और स्टेरिंग। फोकल जो है एक एक साइड ऑफ यानी वन साइड ऑफ द ब्रेन को जो है अफेक्ट करता है, और इसमें जो है ट्विस्टिंग भी रहती है और स्टेरिंग भी रहती है। ट्विस्टिंग यानी पेशेंट जो है फील करता है बॉडी बॉडी जो है ट्विस्टिंग होती है, स्टिफनेस रहती है। और स्टेरिंग भी पेशेंट यानी सडन 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 उसको स्टेरिंग भी आती है। नेक्स्ट जनरलाइज में अफेक्ट होल ब्रेन इंक्लूड्स अब्सेंस, ब्रीफ स्टेरिंग रहती है, और टोनिक क्लोनिक फुल बॉडी कन्वल्शंस भी रहते हैं। जनरलाइज में जो है अफेक्ट करता है पूरे होल ब्रेन को अफेक्ट करने की वजह से इसमें हमको देखना है फुल बॉडी स्टेरिंग भी देखने को मिलता है, और फुल बॉडी कन्वल्शंस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अदर टाइप्स इसमें जो है मायोक्लोनिक यानी जर्की मूवमेंट्स बेसिकली हम पेशेंट्स में देखते हैं। और टोनिक यानी सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जो है पेशेंट में जो है मसल टोन ही लॉस हो जाती है। नेक्स्ट की फैक्ट्स में नॉट ऑल सीजर्स इन्वॉल्व शेकिंग, सम आर सबस्टल यानी कल की क्लास में मैंने जैसे बोला है जैसे सीजर जो है नोटिसेबल नहीं रहते हैं, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जो उसके वेरिएशन से पता चलता है कि पेशेंट को जो है साइलेंट सीजर आके गया है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिलेप्सी में बेसिकली हम देखेंगे, उसमें फर्स्ट जो है रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि जो है मसल स्टिफनेस की वजह से जो है फ्रैक्चर हो सकता है। कोमा में जा सकता है पेशेंट। प्रोलॉन्ग और कंटिन्यूस जो है
एपिसोड्स एपिलेप्टिक एपिसोड की वजह से जो है पेशेंट में गो इन कोमा, देन हेड इंजरी हो सकता है। अगर पेशेंट को जो है सडन सीज़र या झटका आने से जो है वो गिर गया तो उसको जो हेड इंजरी हो सकता है, ब्रूसेस हो सकते हैं, कट्स लग सकते हैं, और इनकेस ही और शी में बी कुकिंग इन किचन तो उसको जो है बर्न इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। देन हाई रिस्क इन टोनिक क्लोनिक सीजर्स, यानी GTCS मैंने बोला, ग्रैंड mal सीजर भी बोलते हैं उसको। तो उसमें जो है अफेक्शन पोस्चर, यानी हेड एंड लेग्स आर अटैच टू द फ्लोर एंड अदर बॉडी पार्ट जो है बोर्ड रहता है, उसमें जो है फ्रैक्चर होना चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे स्पेशली डेंजरस ड्राउनिंग, यानी ड्राउनिंग कब, जब एपिलेप्टिक पेशेंट जो है स्विमिंग करते रहता है उसको तब झटका या सीजर आने की वजह से जो है उसकी जो है एक जो है ड्राउनिंग कंडीशन हो सकती है। वो जो है वहाँ एक फेज़ हो सकता है उसको, जैसे वो वहाँ पे झटका आने की वजह से जो है ड्राउनिंग पानी पीने की वजह से उसकी जो है फेटल कंडीशन भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। सो नेक्स्ट कार एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर एपिलेप्टिक पेशेंट जो है कोई ऑटोमोबाइल या कोई कार चला रहा है तो मे बी ये चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक इमेज शो किया है मैंने, इसमें जो है देखो यहाँ पे पेशेंट में गो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट सीजर की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से, प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके लिए, और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट व्हेन ड्राइविंग अ व्हीकल एंड ड्राउनिंग ड्यूरिंग स्विमिंग, जो नहीं ड्राउनिंग ड्यूरिंग स्विमिंग हो सकता है, इंजरी और डेथ ड्यू टू द फॉल। ये जो है बेसिकली मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं एपिलेप्सी के लिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइफ थ्रेटनिंग जो है लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसीज इन एपिलेप्सी। लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसीज इसमें जो है स्टेटस एपिलिक्टस यानी सीजर ग्रेटर देन 30 मिनट्स और बैक टू बैक विदाउट रिकवरी, इसको बोलते हैं स्टेटस एपिलिप्टिकस। देन कैन कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज और इवन डेथ, यानी कंटिन्यूस बैक टू बैक सीजर आने की वजह से पेशेंट जो है ब्रेन को डैमेज भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, और ही मे गो इनटू द कोमा। देन मेडिकल इमरजेंसी है, ये जो है ये कंडीशन जो है बेसिकली स्टेटस एप्लिकेटस मेडिकल इमरजेंसी है, इसको जो है इमीडिएट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए। देन सीजर क्लस्टर यानी मल्टीपल सीजर्स क्लोज टुगेदर, यानी कंटिन्यूस वही बैक टू बैक सीजर आने को ही सीजर क्लस्टर्स बोलते हैं, जो ब्रेन को जो है मेनली अफेक्ट करता है। देन मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस इन एपिलेप्सी, हाई रेट्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, पेशेंट में जो है ज़्यादा डिप्रेशन देखने मिलता है, क्योंकि ये जो है ब्रेन को अफेक्ट करने की वजह से जो है पेशेंट में गो इन डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर भी फील हो सकते हैं पेशेंट को। देन मेमोरी प्रॉब्लम, लर्निंग डिफ़िकल्टीज, स्लीप इशू। देन सीजर अफेक्ट्स ब्रेन एरिया ऑफ थिंकिंग, इमोशंस एंड इसके मेडिकेशन की वजह से जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं एपिलेप्टिक के मेडिकेशन की वजह से, और स्टिग्मा और स्ट्रेस भी हो सकता है। फैक्ट क्या है इसमें, व्हाट इज़ फैक्ट, अप टू 50% एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ इश्यूज। बेसिकली जो है जो नॉन केस ऑफ एपिलेप्सीज रहते हैं उनको जो है 50% जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती ही है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन द एपिलेप्सी। रेयर है बट सीरियस है। सडन डेथ इन अदरवाइज हेल्थ पीपल विथ एपिलेप्सी ऑफ्टन ड्यूरिंग आफ्टर स्लीप, जो है बेसिकली सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी हाइयर रिस्क है फ्रिक्वेंटली टोनिक क्लोनिक सीजर में। जो पेशेंट अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी यानी अनकंट्रोल्ड सीजर्स आने की वजह से जो है ये सडन डेथ होती है पेशेंट में। पॉसिबली कॉज
ब्रीदिंग स्टॉप एपनिया बोलते हैं, ब्रीदिंग स्टॉप को बोलते हैं एपनिया, एंड हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सीजर्स। फैक्ट्स क्या है इसका, इंसिडेंस 1 in 1000 अडल्ट विथ एपिलेप्सी पर ईयर, लोअर विथ गुड कंट्रोल। यानी इसका प्रिवेंशन भी हम कर सकते हैं। बेसिकली प्रिवेंशन में बेटर मेड्स, अवॉइड ट्रिगर्स एंड स्ट्रेस, सीजर अलार्म्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिथ्स वर्सेस फैक्ट ऑफ एपिलेप्सी। क्विक रिकैप है ये। तो इसमें मिथ्स वर्सेस फैक्ट ऑफ एपिलेप्सी में जो है बेसिकली मिथ्स क्या है, मिथ्स यानी फॉल्स फॉल्स परसेप्शन क्या है सोसाइटी में, ऑल कॉम्प्लिकेशंस आर इनवाइटेबल। फैक्ट क्या है जो ट्रू है, मे प्रिवेंटेबल विथ कंट्रोल, जो है एपिलेप्सी को प्रिवेंशन कर सकते हैं कैसे, कंट्रोल करके, मेडिकेशंस लेके, जो है उसकी प्रॉपर जो है मेंटल एक्सरसाइज करके। और नेक्स्ट मिथ क्या है, एपिलेप्सी ऑलवेज शॉर्टन लाइफ ग्रेटली। ये फॉल्स सिस्टम स्टेटमेंट है जो बेसिकली बोल रहा है ये एपिलेप्सी होने की वजह से जो है पेशेंट्स की लाइफ जो है शॉर्ट होती है। नहीं, फैक्ट का बेसिकली मोस्ट लाइफ नॉर्मली जो है लाइफ स्पैन जो है मोस्टली पीपल लिव विथ अ नॉर्मल लाइफ स्पैन। ऐसे नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है पेशेंट्स जीते हैं, जैसे बेसिकली अदर्स भी जी रहे हैं। ये डिसीज कंडीशन उतनी अफेक्ट नहीं करती जितनी पेशेंट सोच रहा रहता है। मिस क्या है, सडन हैपन्स, SUDP यानी सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हैपन्स टू एवरीवन। वो पेशेंट सोचता है कि मुझे इस एपिलेप्सिक के कंडीशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। फैक्ट क्या है, ये जो है रेयर है, हायर इन अनकंट्रोल केसेस, यानी जिसको कंटिन्यूस और बैक टू बैक सीजर आते रहते हैं उनमें जो है चांसेस रहता है इसमें। तो नेक्स्ट बताना भाई सभी लोग कैसे आज की क्लास कैसी लगी, और ऐसी क्लासेस के लिए हमारे जो है द डिलाइट नर्सिंग पे आप जुड़ी रहिए। और अगर कोई भी डाउट रहा तो जो है कमेंट में बताइए, और क्लास कैसी लगी बताइए। तो नेक्स्ट क्लास हम जो है पार्ट 3 लेंगे एपिलेप्सी का, जो बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। देन यू विल नेवर फाइंड अ रैम्बो इफ़ यू आर इन लुकिंग डाउन। चार्ली चैपलिन जो है बेसिकली आइकॉनिक एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं, ये बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो।